बीसीसीआई यानी कि इंडियन टीम क्यों पाकिस्तान नहीं आ रही है, ये कौन बता सकता है बेहतर? ये बता सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन जनाब नजम सेठी साहब, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सेठी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सेठी साहब आपका। इंडिया की टीम पाकिस्तान क्यों नहीं आ रही और क्या इंडिया की टीम पाकिस्तान आ सकती है चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए? ये वो सवाल है जो दुनिया भर में क्रिकेट खेलने वालों, पसंद करने वालों, देखने वालों के जहनों में और अखबारात में और मीडिया की जीनत है। इमरान, ये सवाल तो 10 साल से लोग पूछ रहे हैं। कोई नई बात तो नहीं है। ये आखिरी दफ़ा ये मामला 2014 में हुआ था, जब मैंने जाके बीसीसीआई के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था कि 2015 में एक फुल सीरीज होगी दुबई के अंदर। और आखिरी वक्त पे 2015 में वो बैकआउट कर गए। वो जब बैकआउट कर गए तो उन्होंने कहा जी हमारी हुकूमत ने हमें कहा है कि आप नहीं खेल सकते पाकिस्तान के साथ। वो नई हुकूमत आई थी 2014 में, तो मुआहदा जो हुआ था बीजेपी हुकूमत से आने से पहले हुआ था। जब मैच खेलने का वक्त आया तो बीजेपी की हुकूमत थी, उन्होंने फैसला किया कि नहीं खेलेंगे। बीसीसीआई ने बता दिया आईसीसी को और हमें भी कि जी नहीं खेल सकते, हमें इजाज़त नहीं मिली। हमने सोचा डिस्कस करके वकीलों के साथ कि हमारा केस बहुत स्ट्रॉन्ग है, कि हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट भी है, रिटन कॉन्ट्रैक्ट है, उसके अंदर ये कोई जिक्र नहीं है उनकी हुकूमत का। तो हमने फिर इनको ले गए थे इंटरनेशनल कोर्ट, आईसीसी की आर्बिट्रेशन काउंसिल में। और वहाँ जाके 3 फॉरेन जजेस थे। हमारा केस बहुत स्ट्रॉन्ग था बिकॉज वी हैड अ कॉन्ट्रैक्ट। उनका केस बड़ा वीक था। उनके पास सिर्फ यही था कि हमारी हुकूमत ने हमें कहा कि आप नहीं खेल सकते। जब हमने उनसे कहा कि हमें दिखाएं हुकूमत की तरफ से कोई कम्युनिकेशन आई है आपको इस तरीके से, तो उन्होंने कहा नहीं ये भी नहीं होता, हमें तो बस इनफॉर्मली बता दिया था। और आप यकीन करें वो तीनों जजेस ने इंडिया के हक में फैसला दिया और हमारी बात नहीं सुनी। और कहा क्या, ये कहा कि जब हम ये कॉन्ट्रैक्ट को देखते हैं एक टेलीस्कोप के एक माइक्रोस्कोप के साथ, तो इसमें तो वाजे है कि खेलना ही पड़ेगा और अगर नहीं खेलेंगे तो पेनल्टीज होंगी। बड़ी बारीकी में लिखा हुआ है। मगर आप अगर टेलीस्कोप के साथ देखते हैं, दूर से देखते हैं, तो जब दूर से देखते हैं तो फिर बहुत सी बातें और भी आ जाती है कॉन्ट्रैक्ट के अलावा। तो इसलिए हम ये अवार्ड जो है इंडिया को देते हैं। अच्छा, इंडिया ने कोई एविडेंस नहीं दी, कोई कुछ नहीं किया, सिर्फ ये कह दिया जी हमें कहा गया था इनफॉर्मली। तो ये सूरत हाल है। ये मामला अब पीसीबी और बीसीसीआई के दरमियान नहीं रहा। इंडिया के लोग भी चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट सीरीज हो। आपको पता है इट्स द बिगेस्ट क्रिकेट इवेंट ऑफ द आईसीसी चैंपियनशिप्स। मगर इंडिया की गवर्नमेंट नहीं इजाजत दे रही। और आपको पता ही है जब गवर्नमेंट इजाजत ना दे तो वो क्लॉजेस के अंदर वो फोर्स मजूर होती है, जिसके अंदर ये लिखा होता है अगर गवर्नमेंट ना दे कोई वजह से भी, तो फिर वो आपने देखा है और भी लोगों ने, ऑस्ट्रेलिया पुल्ड आउट, न्यूजीलैंड पुल्ड आउट ऑफ डिफरेंट एरियाज, बांग्लादेश में जब हुआ एंड सो ऑन। पाकिस्तान में भी आपने देखा 2 साल पहले इंग्लैंड पुल्ड आउट एंड सो ऑन। तो ये चीजें होती हैं, यू कांट अवॉइड दिस। सो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये सारी जो डिबेट चल रही है इस वक्त कि जी पीसीबी एंड बीसीसीआई और आईसीसी, यूजलेस। दिस शुड बी बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इजाजत देगी तो बीसीसीआई लपक के आ जाएगी। उनको तो पैसे बनाने हैं वो तो, और वो समझते हैं कि उनकी टीम बड़ी तकड़ी है और हमारी कमजोर है, तो उनको और क्या चाहिए बेहतर कि जी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को पाकिस्तान के अंदर शिकस्त दें। वहां तो लोग ये स्मैकिंग देयर लिप्स कि हम पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान को हराएंगे, मगर बीसीसीआई इज पावरलेस। बट सेठी साहब, जो आपने जो पास इंसिडेंट्स यहाँ पे एड्रेस किए अभी, जैसे ऑस्ट्रेलिया का या इंग्लैंड ने टूर नहीं किया था वर्ल्ड कप के लिए, उसकी जो उसके प्रेसिडेंट्स हैं, जो आईसीसी के तहत उसके प्रेसिडेंट्स हैं, आईसीसी कभी ये बात सामने नहीं आई कि नहीं जी इवेंट हाइब्रिड पे करवा दिया जाए। उन्होंने ट्रैवल नहीं किया, उनके बदले जो है जो दूसरी लोअर रैंक टीम थी वो एड अप हुई उस टूर्नामेंट में, उस इवेंट में, और जिस टीम के अगेंस्ट उनका या तो मैच था या तो वो पॉइंट्स गिव अवे कर दिए गए। इस तरह के सिनेरियोज हमारे सामने आए। हाइब्रिड का सिनेरियो तो कभी हमारे सामने आया ही नहीं जब आईसीसी इवेंट्स की बात करें। सो अब क्यों ये नहीं कहा जा रहा कि नहीं जी ठीक है, अगर इंडिया नहीं ट्रैवल करता तो जो लोअर रैंक टीम है जो कि अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा नहीं बन सकी वो हिस्सा बन जाए, या फिर फोरफीट कर दे मैचेस और जो टीम जिन्होंने अगेंस्ट खेलना था उनको पॉइंट्स मिल जाए। देखिए ये इशू खड़ा हुआ था एसीसी में जी, जब मैं एसीसी को यहाँ लाया था।
वहाँ ये बहुत लंबी चौड़ी डिस्कशंस हुई जय शाह के साथ और बाकी ACC मेंबर्स के साथ। उनका ये मौक़िफ़ था क्योंकि इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा तो सारे का सारा ACC इवेंट जो है वो श्रीलंका मूव कर लिया जाए और श्रीलंका को अवॉर्ड कर देंगे हम अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं जाता। तो वहाँ फिर काफ़ी मुझे लड़ाई करनी पड़ी उनसे कि दिस इज़ नॉट फेयर, इट हैज़ बीन गिवन टू अस। तो फिर ये हाइब्रिड मॉडल मैंने प्रपोज किया था, इसके ऊपर एक्सेप्टेंस नहीं थी, वो नहीं मानने के लिए तैयार थे। वो सारे का सारा निकाल के और श्रीलंका को देना चाह रहे थे। BCCI श्रीलंका के बोर्ड्स के दरमियान बड़ी करीबी रिश्ते हैं और श्रीलंका का बोर्ड चाहता था कि ये पाकिस्तान से हटे और अवार्ड हो जाए श्रीलंका को, और पाकिस्तान के फिर देखा जाएगा आगे 2 साल के बाद देखा जाएगा वी री अवॉर्डेड टू यू अगर इंडिया पाकिस्तान के तल्लुकात अच्छे हुए। तो उस वक्त जब ये सारी डिबेट शुरू हुई तो आई फेल्ट इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू एटलीस्ट अगर सारा का सारा नहीं आ सकता तो कुछ तो आए। उसकी वजह ये मेरा एक फ़लसफ़ा था पहले दिन से, जब से मैं चेयरमैन बना था। पहले आपको याद है मेरा ये फ़लसफ़ा था कि आहिस्ता आहिस्ता करके इंटरनेशनल क्रिकेट को रिस्टोर करना, एकदम नहीं होगी, ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा। तो हमने पहले जिम्बाब्वे को बुलाया था 2014 में मेरा ख्याल। उसके बाद फिर मैंने जाके इंटरनेशनल ICC के साथ बैठ के एक इंटरनेशनल 11 लेके आए थे, ICC की सिक्योरिटी कंपनी को उसके हवाले किया, फिर वो आई। उसके बाद फिर हम वेस्ट इंडीज को मैं 3 मैचेस के लिए लेके आया कराची, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप, और फिर फाइनली PSL को लेके आए, वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो अब बात यह है कि देन इवेंचुअली पूरी रेस्टोरेशन हो गई। अब सूरत हाल ये है कि अगर आप इस वक्त बॉयकॉट करते हैं ये चैंपियंस ट्रॉफी को क्योंकि इंडिया नहीं आ रहा, तो इसके बहुत सीरियस होंगे। एंड वो जो सारा जो सिलसिला हमने बनाया है कि स्लोली रिस्टोर इट बैक, इसमें BCCI का कोई इशू नहीं है, इट इज द इशू ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। देयरफॉर जो बाकी इश्यूज थे वो इंडियन गवर्नमेंट के नहीं थे, वो जेन्युइनली सिक्योरिटी इश्यूज थे। इंग्लैंड का भी सिक्योरिटी इशू था, बाकी लोगों के भी सिक्योरिटी इश्यूज थे, वो हमने दूर किए। मगर इंडिया का सिक्योरिटी इशू नहीं है, इंडिया का पॉलिटिकल इशू है। इंडियन गवर्नमेंट इज नॉट वरीड अबाउट सिक्योरिटी, इट इज वरीड अबाउट इट्स पॉलिटिकल, जो उनकी जो पॉलिसी है टुवर्ड्स पाकिस्तान। अच्छा सेठी साहब, 2 चीज़ें जिसका आपने अभी जिक्र किया, एक ये कि हुकूमत BCCI और PCB के दरमियान जितनी भी बातचीत हो रही है ये बिल्कुल उसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये हुकूमतों के माबैन है। आप समझते हैं कि इस वक्त भी हुकूमत के साथ बातचीत हो सकती है? अगर नहीं हुई, अगर इससे पहले हुई या नहीं हुई, क्या इस वक्त हो सकती है? और दूसरा ये भी साथ बता दें, क्या जय शाह के साथ कभी आपका डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने के हवाले से? अगर आप बताना चाहें, जब एशियन क्रिकेट काउंसिल वाला मामला था, ये पहले पाकिस्तान और भारतीय हुकूमत पर ज़रा कॉमेंट कीजिएगा। जी, बात यह है कि मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान और भारतीय हुकूमत के दरमियान कोई बातचीत शुरू हुई है कि नहीं। गालिबन जो पब्लिक स्टेटमेंट्स हैं उससे तो लगता ऐसे है कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो इट इज़ कीन टू रिस्टोर सम रिलेशनशिप विद इंडिया। अब देखिए ना, इसहाक डार साहब का बयान था तजारत के बारे में, 1 2 नहीं 2 3 बयान है। हालांकि हमारी ऑफिशियल पोजीशन ये है कि जब तक आर्टिकल 2019 वाली जो कश्मीर के अंदर कारकर्दगी हुई 370 वाली, वो जब तक रिस्टोर नहीं होगी उस वक्त तक हम तजारत नहीं रिस्टोर करें। मगर इसके बावजूद आपको याद होगा कि जब जनरल बाजवा ने भी इशारे किए थे, फिर इमरान खान के ज़माने में भी एक वक्त ये आया कि हम तजारत खोलते हैं, फिर आखिरी वक्त पे बैक ऑफ कर गए, फिर अभी इसहाक डार साहब ने भी ये बात की है, नवाज शरीफ साहब भी ये चाहते हैं। तो हमारी तरफ से तो थोड़े बहुत फीलर्स दिए जा रहे हैं, मगर मेरा ख्याल है इंडिया की तरफ से अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। इसलिए ये मामला जो है ये आगे नहीं बढ़ेगी, या पाकिस्तान को कोई इनिशिएटिव बिहाइंड द सीन्स, ताकि अगर इंडिया ना भी करता है तो बेइज्जती ना हो, ट्रैक 2 या किसी और तरीके के साथ अनऑफिशियली बार अप्रोच किया जाए कि जी और कुछ नहीं तो क्रिकेट रिस्टोर करें। मगर क्या पाकिस्तान की हुकूमत ये चाहेगी कि ये वो इस किस्म की अप्रोच करे? आई डोंट नो। मगर मैं ये समझता हूँ कि इफ नरेंद्र मोदी के साथ बात की जाए अबाउट क्रिकेट, मैं ये समझता हूँ देयर इज अ गुड चांस कि ही माइट से ओके जाने दें इंडियन क्रिकेट टीम को जाने से। मैं आपको से बता दूं एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जी, वो ये है कि 2000 मेरा ख्याल है 16 से या 17 था, आई वॉज इन दिल्ली, और उस वक्त नए नए फॉरेन मिनिस्टर लगे थे जयशंकर साहब, और मेरी वहाँ मतलब अभी वो लगे ही थे, वो जिस रात को उनकी अनाउंसमेंट थी वो अमेरिका से आए थे और आके उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी से मुलाकात की। रात के 12 बजे की फ्लाइट थी और उनको पता चला मैं आया हुआ हूँ, तो मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे जाने से पहले मिलने, मैंने क्रिकेट के बारे में बात करनी है। तो वो मुझे आधे घंटे पौने घंटे के लिए मिलने आए एक जगह में।
तो मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा आप आए हुए हैं, यू आर अ ग्रेट क्रिकेट एंथुसियास्ट, आप प्राइम मिनिस्टर को कहें ना खोले इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट टाइज। तो उन्होंने मुझे बड़ी उस वक्त ये तो नहीं कहा कि हो जाएगा, उन्होंने ये जरूर कहा कि प्राइम मिनिस्टर इज नॉट अपोज टू इट, मगर इट ऑल डिपेंड्स ऑन पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस, और भी बड़े इश्यूज हैं, मगर इन प्रिंसिपल कोई हमें इतनी मुश्किल नजर नहीं आता, डिपेंडिंग ऑन हाउ पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस आगे प्रोग्रेस करते हैं। तो आई वाज वेरी होपफुल, मगर इवेंचुअली फिर उन्होंने यही फैसला किया कि नहीं, एंड से आपको पता ही है रिलेशनशिप हैज डिटीरियोरेटेड सिंस 2019। ठीक है। और जयशाह के साथ कोई कांटेक्ट, जब एसीसी वाला मामला हुआ था जिसको आज लोग हाइब्रिड मॉडल कहते हैं, पाकिस्तान में उस हाइब्रिड मॉडल पर खासी तनकीद भी होती है और लोग कहते हैं कि ये शायद हाइब्रिड मॉडल नहीं एनएस मॉडल है। बात ये पाकिस्तान मॉडल है टू पार्ट ऑफ द ओल्ड फिलॉसफी कि आहिस्ता 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 करके सब कुछ वापस लाया जाए, रातों रात नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी बात ये है, मैं आपको ये बता दूं कि आईसीसी जो है ना, आप उसको समझे वो बीसीसीआई है, ये आप ना समझे कि वो आईसीसी है और कोई ऐसी बात है। और इसलिए अब वो जयशाह साहब मेरे चेयरमैन भी बनने वाले हैं आईसीसी के, और जब ये मैंने कॉन्ट्रैक्ट बीसीसीआई के साथ साइन किया था, तो उस वक्त उनके जो हेड थे बीसीसीआई के, वो उस वक्त आईसीसी के भी हेड थे। तो मतलब है कि सारे सिस्टम्स वो गो, बट इंडियन गवर्नमेंट ने जब तक ग्रीन लाइट नहीं दी तो ये कुछ नहीं कर सके। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मेरी बातें जयशाह से बड़ी डिटेल में हुई हैं कुवैत के अंदर और ड्यूरिंग द एसीसी मीटिंग्स, और थाईलैंड के अंदर भी, और बड़ी डिटेल में ये सारी बातें हुई है, वन ऑन वन हुई हैं, अलग बैठ के हुई हैं, सारा कुछ समझाया है, वो भी कीन थे। मगर मसला उनका यही है, मैंने एक दफा उनसे ये कहा, मैंने कहा अपने वालिद साहब को कहें कि यार आड़ दो, तो हंस पे कहने लगे कि वो आप ही कहें, मैं तो नहीं कह सकता। तो मैंने उनसे कहा मेरी मुलाकात करा दे, मैंने कहा मेरी मुलाकात करा दे, बिकॉज मुझे याद है कि जयशाह साहब के वालिद साहब मीर शाह साहब ने एक जमाने में कोई उनसे पूछ रहा था पाकिस्तान मीडिया के बारे में, तो उस जमाने में मेरा भी थोड़ा सा स्टॉक हाई था इंडिया का। तो उन्होंने एक वक्त कहा कि वो सिटी एक है जर्नलिस्ट, वो न्यूट्रल जर्नलिस्ट है, वो ठीक है। तो मैंने कहा यार उनको याद दिलाएं कि उन्होंने तो मेरे हक में बात भी की थी, तो आज वक्त आ गया पुट योर माउथ वेयर योर मनी इज, और पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज। तो बहरहाल वो बात फिर आगे नहीं बढ़ी, उन्होंने हैंड्स अप हो गए, कह रहे जी मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा सेठी साहब, कल हामिद मीर साहब ने जो है वो यहाँ हमारे इस प्लेटफॉर्म पे कहा कि जब तक ये एससीओ समिट हो रही थी तब तक जयशंकर साहब से भी यही अनऑफिशियली ये ज़रूर बात हुई कि इंडियन टीम ट्रैवल करेगी पाकिस्तान। पिछले 10 से 12 दिन में, 8 से 10 बेसिकली टू बी प्रिसाइज, उन्होंने कहा कि पिछले 8 से 10 दिनों में कुछ चीज़ें ऐसी तब्दील हुई जिसकी वजह से ये डिसीजन चेंज हो गया, ओवर रूल हो गया। एनीथिंग दैट यू नो अबाउट इट? No, I don't know anything about it, but I don't think this is the case. I think हो ये रहा है कि कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर में, वो एक नया रेजोल्यूशन आ गया ना नई पार्लियामेंट में कि जी आपने 370 रिस्टोर करें। तो मेरा ख्याल है कि वहाँ थोड़ी सी बेचैनी हो रही है इस वक्त। तो मेरा ख्याल है कि इन्होंने, इंडिया वाले ये सोच रहे होंगे कि इस वक्त इट्स नॉट अ गुड आइडिया कि हम उधर भी है इधर भी ऐसे लगेगा वी आर वीक। तो इसलिए ये हो सकता है, आई डोंट नो कि ये है या नहीं है, मगर सेंसिटिविटीज बड़ी हैं वहाँ। नरेंद्र मोदी के आपने देखा नहीं कितने स्ट्रॉन्ग बयान आए हैं कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम उसको रिस्टोर कर दें, ये ऐसे ही है, ये है वो है, बड़े स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स आए, और लड़ाई झगड़े भी हुए हैं पार्लियामेंट के अंदर, और उसके बाद बड़े स्ट्रॉन्ग रहे। तो मेरा ख्याल है कि अनफॉर्चुनेटली ये टाइम ऐसा है कि अनटिल एंड अनलेस कोई मेजर इनिशिएटिव ना लिया जाए पाकिस्तान की तरफ से, अनऑफिशियली या ऑफिशियली भी बिहाइंड द सीन्स टू रीच आउट टू द इंडियन प्राइम मिनिस्टर, मुझे मुश्किल लगता है। सेठी साहब, क्या आईसीसी इस चीज़ को, इसका मुतहम्मिल हो सकता है कि वो इंडियन टीम के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी करवाए, या फिर पाकिस्तान के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद हो? इस किस्म की कुछ सूरत हाल आपको नज़र आती है? जी बिल्कुल, आईसीसी बड़ा क्लियर है कि अगर एक कंट्री फॉर वन रीजन और अनदर जिसको होस्ट किया गया वो नहीं कर सकती, या प्रॉब्लम्स हैं, दे शिफ्ट द टूर्नामेंट, वो शिफ्ट कर देंगे। दे आर वेरी मनी माइंडेड। अब ठीक है, वो अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं खेल रहे तो देयर विल बी अ सब्सटेंशियल लॉस टू आईसीसी रेवेन्यूज एंड टू द रेवेन्यूज ऑफ इंडिविजुअल स्टेक होल्डर्स, और यहाँ तक के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स फिर से रीनेगोशिएट करने पड़ेंगे। दैट इज वेरी क्रिटिकल टू आईसीसी एंड टू इंडिया। इंडिया हैज द लार्जेस्ट चंक of ICC revenues from international events such as this. So, because as I said,
इंडिया पाकिस्तान मैच, 2 मैचेस आर मोर देन ऑल द अदर मैचेस इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन। तो ये तो है, बट अब और फिर क्या किया जाए? अनलेस पाकिस्तान agrees to play India in a neutral venue, Pakistan will have to forego that match, and that is something मैं आपको बता दूं, जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स है उसके अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट लिखा होता है कि अगर इंडिया पाकिस्तान का मैचेस ना हुए फॉर वन रीजन और अनदर, तो एटलीस्ट 30 to 40% ड्रॉप इन द रेवेन्यूज दैट आईसीसी विल गेट। ये सिचुएशन। तो इसका मतलब ये कि जो भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि साउथ अफ्रीका शिफ्ट हो सकता है, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के बगैर भी खेला जा सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी आईसीसी की तरफ से ये हो सकती है विदाउट इवन थिंकिंग कि आईसीसी अपनी क्रेडिबिलिटी पे कोई एट स्टेक चीज ले या ना ले? आईसीसी की क्रेडिबिलिटी इज द क्रेडिबिलिटी ऑफ बीसीसीआई। माफ कीजिएगा, आईसीसी इज वेरी वीक। सारे रेवेन्यूज बीसीसीआई और इंडियन क्रिकेट और इंडियन ब्रॉडकास्टर्स की तरफ से आते हैं। इन अ सेंस यू माइट से कि अब आईसीसी इज क्वाइट डिपेंडेंट ऑन द इंडियन मार्केट एंड इंडियन स्टेक होल्डर्स। तो आईसीसी विल नॉट स्टैंड अप अगेंस्ट बीसीसीआई एंड बीसीसीआई विल नॉट स्टैंड अप अगेंस्ट द इंडियन गवर्नमेंट। देखिए, हम भूल जाते हैं बीसीसीआई इज अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, इट्स नॉट अ सेमी गवर्नमेंट और अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लाइक द पीसीबी। इट्स लाइक द इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड, दे प्राइवेट है। इसके बावजूद बीसीसीआई जो है विल नॉट गो अगेंस्ट द गवर्नमेंट डिसीजन। तो सेठी साहब, ये जो हाइब्रिड मॉडल है, अगर पाकिस्तान अपनी चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर खेलता है तो फिर जो भारत में आईसीसी के इवेंट्स होने हैं उसका क्या मुस्तकबिल होगा? क्या पाकिस्तान भारत में जाना चाहिए या फिर वो भी पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल पर खेलना चाहिए? आप भूल गए हैं कि पाकिस्तान तो जाता रहा ना। पाकिस्तान तो ज़ियाउल हक के ज़माने में भी गया था और पाकिस्तान तो मुशर्रफ के ज़माने में भी गया था और इंडिया वापस नहीं आया। तो पाकिस्तान तो करता रहा, जाता रहा। और अभी पिछले, अब जब ये वर्ल्ड कप हुआ तो उसका ये तो वहाँ भी गया था पाकिस्तान खेला था। हम तो रोते रह गए कि मद्रास में हम नहीं खेलेंगे और या हम बेंगालुरु में नहीं खेलेंगे, मद्रास में खेलेंगे, वेन्यू शिफ्ट करें। मैं आपको बता दूं, जब एसीसी के अंदर ये डिस्कशन हो रही थी तो आईसीसी के लोग भी आए हुए थे और एक मीटिंग हुई जिसमें आईसीसी का चेयरमैन, माई सेल्फ एंड जय शाह, हम तीनों बैठे हुए थे। एंड आई एक्सप्लेन टू देम कि अगर आप हाइब्रिड मॉडल नहीं देंगे और आप शिफ्ट कर देंगे तो देन वी विल नॉट कम एंड वी विल नॉट प्ले। तो उसके बेसिस के ऊपर फिर फाइनली दे अग्रीड। और मुझे याद है, एंड आई थिंक आईसीसी का जो हेड है ग्रेग चैम्पर, उन्होंने उस वक्त एग्री किया, ग्रेग बाकले। तो मैंने बाकले को ये कहा और जय शाह बैठे हुए थे, जय शाह को शायद ये बात पसंद नहीं आई। मैंने कहा जी ये हाइब्रिड मॉडल जो है इसको अब करें और अगर खुदा ना ख्वास्ता कल को इंडिया नहीं खेलता कहीं या पाकिस्तान नहीं खेलता तो वी कैन अप्लाई द सेम मॉडल। और उस वक्त ये अभी हुआ नहीं था ये वर्ल्ड कप। तो मैंने कहा था कि ये वर्ल्ड कप में भी हमारा मौक़िफ़ ये होगा कि हम इंडिया नहीं आएंगे, हम चिटागोंग में या दुबई में, बॉम्बे में अपने मैचेस, ढाका में अपने मैचेस इंडिया के साथ खेल लेंगे। अगर इंडिया नहीं आएगा हम भी नहीं इंडिया जाएंगे। तो ये मैंने बड़े वाज़ेह तौर पे कर दिया और मुझे याद है उनका ये बयान था कि यस दैट साउंड्स रीजनेबल, इट्स ओनली 30-minute फ्लाइट फ्रॉम कैलकाटा टू ढाका, कोट ऑन कोट। तो ये बातें सारी हुई हैं, मगर ऑब्वियसली जय शाह वगैरह को ये बात पसंद नहीं आई। मगर मेरे बाद फिर जो लीडरशिप आई है पीसीबी में, they decided to go to India. They could have actually held out and said we will not go to India. आप हमारे मैचेस जो हैं वो हाइब्रिड मॉडल को सपोर्ट करें और वो खेलें, ढाका में खेलें या चिटागोंग में खेलें। एंड मेरी ये व्यू है कि आईसीसी वुड हैव सपोर्टेड दैट, बट अनफॉर्चुनेटली लोग अपने तरीके से ये फैसले करते हैं। So, सेठी साहब, हाइब्रिड मॉडल अगर लेट्स जस्ट अज्यूम कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट कर लेता है, देयर 5 मैचेस जो कि इशू बन रहे हैं, 3 इंडिया के लीग मैचेस, 1 सेमीफाइनल और 1 फाइनल। क्या फाइनल के ऊपर कुछ डिमांड्स में तब्दीली आ सकती है कि नहीं जी एट एनी कॉस्ट, चाहे इंडिया क्वालिफाई करे फाइनल के लिए या ना करे, फाइनल पाकिस्तान में होगा? कुछ इस तरह की पोजीशन में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आ सकता है या नहीं? जी, अगर इंडिया फाइनल में ना हो और बाकी फिर फाइनल पाकिस्तान में हो सकता है, मगर उसके लिए बड़ी लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स होंगे कि आना जाना एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो काफ़ी माइन्यूटली डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा। देखिए, मैंने ये बैठ के बड़ी डिटेल में हमने वेन्यूज़ के ऊपर बात की थी, 4-5 पाकिस्तान में मैचेस एंड द रेस्ट, और कैसे आएंगे कैसे जाएंगे। और 1-2 ऐसी सिचुएशंस थी कि एक टीम है वो खेल के लाहौर से जहाज़ पकड़ा और अगले दिन जाके
श्रीलंका के अंदर, कोलंबो के अंदर उनको खेलना पड़ गया। तो ये ब्रॉडकास्टर के भी इश्यूज होते हैं, क्योंकि टीम्स जो है, एक टीम नहीं, दो टीम, अगर वो 2 टीम्स रखते हैं फॉर चैंपियंस ट्रॉफी तो फिर 3 टीम्स रखनी पड़ेगी, ये 4 टीम्स रखनी पड़ेगी, उनके कॉस्ट भी बढ़ जाते हैं। तो काफी कॉम्प्लिकेशंस लॉजिस्टिक्स की होती हैं इसके अंदर, बट ऑल दैट वी वर्कड इट आउट ड्यूरिंग द एशिया कप। आईसीसी इज अवेयर ऑफ इट, ब्रॉडकास्टर्स आर अवेयर ऑफ इट, इट कैन बी डन। बट अगर इंडिया के अंदर फाइनल होगा तो इंडिया विल नॉट प्ले इन पाकिस्तान। अच्छा, इंडिया पाकिस्तान में आपका मानना है कि नहीं खेलेगा। इस मौजूदा सूरत हाल में सबसे ज़्यादा मुश्किल में कौन है? बीसीसीआई है, पाकिस्तान है, या आईसीसी है? पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुश्किल पाकिस्तान में। पाकिस्तान के लिए इस मुश्किल से निकलने का रास्ता क्या है? 2 रास्ते हैं। पाकिस्तान की हुकूमत रीच आउट करे टू नरेंद्र मोदी एज अ जेस्चर कि वी वांट टू मूव फॉरवर्ड इन आवर रिलेशनशिप बिहाइंड द सीन्स, इनडायरेक्ट चैनल अगर कर सकते हैं या करना चाहते हैं। और अगर पॉलिसी ये है कि नहीं, ये पॉलिसी पीसीबी की नहीं है, दिस इज अ पॉलिसी, मैं तो कहता हूँ गवर्नमेंट की भी नहीं है, कहीं और पॉलिसी फैसला होता है ये। आपने देखा अभी मियां नवाज शरीफ साहब को किसी ने सवाल पूछा, बिल्कुल, तो उनका क्या जवाब, उन्होंने गोल कर दी बात। और ये वही नहीं, बट उन्होंने कहा कि इंडियन टीम को आना चाहिए पाकिस्तान, उन्होंने ये कहा। नहीं वो आना चाहिए, वो तो सारे कहते हैं ना आना चाहिए। आप कर क्या रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग अबाउट इट? देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, जब ये मेरा मसला चल रहा था इंडिया के साथ, तो उस वक्त उनकी फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज साहिबा ने एक दौरा किया था इस्लामाबाद में, तो किसी सिलसिले में कोई SCO टाइप चीज़ थी कोई। तो मैंने उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो मैंने अर्जेंट मैसेज मियां साहब को भेजी कि आपकी मुलाकात सुषमा से होने जा रही है, तो आप प्लीज़ मेहरबानी करके अपनी तरफ से नरेंद्र मोदी के लिए एक पैगाम दे दें कि आई लुक फॉरवर्ड कि आप प्लीज प्ले क्रिकेट इन अ डिप्लोमेटिक वे, जैसे होता है। मैंने कहा सिर्फ इशारा कर दें आप। हाँ। तो बाद में मैंने मियां साहब को पूछा, मैंने कहा आपने वो इशारा किया था कि नहीं? तो उनका जवाब ये था कि नहीं, मुनासिब नहीं था। So, इसका मतलब ये कि सेठी साहब, बैकडोर पॉलिसी एक जरिया दिखता है कि बैकडोर पॉलिसीज के थ्रू ही, डिप्लोमेसी के थ्रू हम किसी तरह कायल कर लें इंडिया को यहाँ ट्रैवल करने के लिए, या इवेंचुअली हाइब्रिड मॉडल मानना पड़ेगा। सेठी साहब बहुत बहुत शुक्रिया।